नमस्कार दोस्तों। किसान की अनदेखी, सरकार की योजनाएं और उनकी वास्तविकता क्या है, आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। किसानों की समस्याएं, सरकार की योजनाएं क्या हैं किसानों के लिए, वादे और हकीकत जो हर दिन नेता लोग किसानों से करते हैं, और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के सुझाव की कैसे किसानों को भी मजबूत किया जा सकता है, और किसानों की स्थिति सुधारने से देश को क्या लाभ होगा। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन आज भी किसान मुश्किलों से भरा जीवन जी रहे हैं। किसानों की अनदेखी और सरकार की योजनाओं का केवल कागजों तक सीमित रह जाना एक गंभीर समस्या है। यह स्थिति न केवल किसानों के जीवन पर असर डाल रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। इस वीडियो में हम डिटेल से उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे जिनका सामना आज का किसान कर रहा है। साथ ही सरकार की नीतियों की समीक्षा और उनकी असफलता के कारणों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसानों की वास्तविक स्थिति को उजागर करना और समाधान सुझाना है, ताकि किसानों का जीवन बेहतर हो सके। सबसे पहले जानेंगे कि किसानों की समस्याएं क्या हैं। नंबर 1, नकली बीज और खाद की समस्या। खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद सबसे जरूरी चीजें हैं, लेकिन आज किसानों को नकली बीज और मिलावटी खाद का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को वही पुराना बीज हर साल पकड़ा दिया जाता है। कपास की खेती वाले किसानों की बात करें तो हर साल नकली बीज की वजह से उन्हें फसल में कीड़े की समस्या का सामना करना पड़ता है, और ऐसे ही अन्य फसलों वाले किसान भी नकली और पुरानी तकनीक पर आधारित बीजों को हर साल बीज रहे हैं, जिससे वो हर बार नुकसान में रहते हैं। नकली बीज से उपज कम होती है और खेती का खर्च बढ़ता है। सरकार द्वारा समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसका नतीजा यह होता है कि किसान मजबूरी में ऊंचे दामों पर बाजार से घटिया उत्पाद खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। नंबर 2, पानी और सिंचाई की समस्या। किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता। नहरों का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जाता, जिससे सिंचाई के पानी में कमी आती है। दूर के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता और फसल सूख कर नष्ट हो जाती है। नंबर 3, फसलों का उचित मूल्य न मिलना। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता। सरकारी मंडियों में बिचौलिए किसानों का शोषण करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाता। MSP सिर्फ कागजों में दिया जाता है। मंडी में किसान की फसल को कोई पूछने वाला नहीं होता। नमी का नाम लेकर व्यापारी उसकी फसल को आधे रेट पर खरीदते हैं। नंबर 4, कर्ज का बोझ। किसानों को खेती के लिए कर्ज लेना पड़ता है। बोने के लिए बीज और खाद, फसल की ट्रैक्टर से जुताई, इन सब के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और जब घटिया बीजों से फसल खराब होती है तब कम उपज से होने वाली कमाई कर्ज चुकाने में ही खत्म हो जाती है, और किसान कर्ज के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। अब जानते हैं सरकार की योजनाएं, वादे और हकीकत। और मोदी जी का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई, जैसे
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई की व्यवस्था सुधारने के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मिट्टी की उर्वरता का आकलन करने के लिए। हालांकि इन योजनाओं का लाभ सीमित किसानों तक ही पहुंच पाया। जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का असर बेहद कमजोर रहा और बीमा कंपनियों ने ही इन सब का लाभ उठाया। अब किसानों को सशक्त बनाने के सुझाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सुझाव है गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद की उपलब्धता। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को समय पर और सही कीमत पर नए अपडेटेड बीज और खाद मिले। इसके लिए सरकारी वितरण केंद्रों को पारदर्शी बनाना होगा। दूसरे नंबर पे आता है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था। नहरों और तालाबों का रखरखाव करें। किसानों को सस्ती और निरंतर बिजली उपलब्ध कराएं। तीसरा, किसानों की फसलों का उचित मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा दें। किसानों को उनकी उपज का पूरा और सीधा भुगतान सुनिश्चित करें। नंबर 4 पे है कर्जमुक्त किसान। किसानों के लिए कर्ज माफी योजनाएं लागू करें। खेती के लिए बिना ब्याज कर्ज उपलब्ध कराएं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी समितियों को मजबूत करें। अब जानते हैं किसानों की स्थिति सुधारने से देश को क्या लाभ होगा। नंबर 1, बेरोजगारी में कमी। अगर खेती लाभदायक बनती है तो 2-4 एकड़ के किसान का बेटा भी खेती छोड़कर नौकरी की तलाश में नहीं जाएगा। वो बेरोजगारों की भीड़ से निकल जाएगा और इससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी। नंबर 2, अर्थव्यवस्था में सुधार। खेती में मुनाफा बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसान अधिक पैसा खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और देश की GDP में सुधार होगा। नंबर 3, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। हमें दूसरे देशों पर खाद्यान्न के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, किसानों की अनदेखी न केवल उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रही है, बल्कि देश की समृद्धि को भी रोक रही है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करे। किसानों को 5 किलो अनाज की थैली नहीं, बल्कि सही समय पर बीज, खाद और पानी चाहिए। उन्हें उनकी उपज का पूरा दाम चाहिए। जब किसानों का जीवन सुधरेगा तो पूरा देश समृद्ध होगा और मोदी जी के आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए सरकार और समाज को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।